हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 6। आज का होगा इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत बारीकी से इसको आप देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर या कोई और एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये जो कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा है, ये जो चैप्टर है बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज लास्ट लेक्चर होगा आपके चैप्टर का, उसका क्वेश्चंस वगैरह उसको मैं बता दूंगा आपको। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से पढ़ेंगे। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। ब्रेन एजुकेशन लेक्चर नंबर 6 व्हाट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस आज पढ़ाने वाला हूँ और डॉट में पढ़ा चुका हूँ इसके पहले के लेक्चर में, तो उसको अच्छे से क्या करेंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको चीज़ें क्या होगी, अच्छी से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर देखो मैंने लिख दिया हूँ कि क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट, सर ये क्या है, सर डेफिनेशन मैंने लिख दिया हूँ। डेफिनेशन से पहले आप समझेंगे कि चीज़ें होती क्या है। डेफिनेशन तो समझ गया, डेफिनेशन को लिखा हुआ है, लेकिन ये बोलता क्या, पर डेफिनेशन आप क्या कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि डेफिनेशन असल में है क्या। सबसे पहले आप समझेंगे डेफिनेशन बोलता क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है, क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। देखो आप पढ़ चुके हैं कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। तो मैं आपको बताया था कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, अगर आप दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके दो आंसर आएंगे, एक स्केलर आएगा और एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसको मैं इससे पहले लेक्चर से बता चुका हूँ, एक स्केलर और एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा। मतलब सर अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आंसर स्केलर, एक बार क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो वेक्टर है या फिर वो क्या है, स्केलर है। मैं आपको एग्जांपल बताया था, वर्क डन विच इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट में क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो क्वांटिटी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये क्या स्केलर, क्या ये स्केलर है। हाँ सर समझ गया। आपको मालूम है एक फॉर्मूला मैंने और लिखा था, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, फोर्स, याद है, भूल गए सब, इसको आपको पढ़ना है 6 या 7 चैप्टर के अंदर। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स है, ये दोनों क्या है यहाँ पे वेक्टर है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इससे जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, वेक्टर, वो क्या आपका वेक्टर है। यहाँ पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो आ रहा है स्केलर, यहाँ पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आ रहा है वेक्टर। तो ये सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आंसर स्केलर है कि वेक्टर, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैथमेटिशियन ने क्या की, जो फिजिशियन से लोग क्या कर दिए कि बीच अगर बोले कि अगर बीच में डॉट है, देखो डॉट लिखो या क्रॉस लिखो, मैथ्स के अंदर दोनों का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसने बोले कि अगर डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, स्केलर, आपका क्या आंसर आना है, स्केलर आने वाला है। और अगर बीच में क्रॉस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, आपका आंसर क्या आने वाला है, वेक्टर, क्या आने वाला है, वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फिजिक्स जिसने बनाया या ये जो वेक्टर जिसने बनाया उसने ये दिमाग लगाया। उसने क्या बोला कि अगर बीच में डॉट आ जाए इसका मतलब कि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और बीच में क्रॉस आ जाए इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर, क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको आज हम पढ़ने वाले क्या, वेक्टर, क्या पढ़ने वाले, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आज इसके हम क्या करने वाले, बात करने वाले, इसके क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। एकदम सिंपल था, ये सब चीज़ें मैं आपको बताया था। अब देखो ये है क्या सर, ये है क्या, असल में बहुत ईजी है। बारिश होती हुई थोड़ी थोड़ी देखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं कि ये एक वेक्टर है, क्या ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, क्या ये ए वेक्टर है, और ये क्या आपका बी वेक्टर, क्या ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा, क्या एंगल क्या है, थीटा। ये ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल कितना है, थीटा है, समझ गए। ए एंड बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर दी टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, क्या ये टू नॉन जीरो वेक्टर्स है। हाँ सर समझ गया, ये दो क्या है, टू नॉन जीरो क्या है, वेक्टर्स है। अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर क्या करूँ, क्रॉस, क्या करूँ, उनका क्रॉस कर दूँ। ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्या करूँ, क्रॉस, क्या करूँ मैं, क्रॉस करूँ। इसकी बोलते क्या बोलते हैं, ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बीच में साइन क्या है, क्रॉस की, मतलब ये क्या अपना क्रॉस प्रोडक्ट है। ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बीच में साइन क्या है, क्रॉस की, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ सर समझ गए। अब इसको देखो वहाँ पे आंसर आया था मॉड ऑफ ए, वहाँ पे आते भूल गए कि नहीं, भूल तो, अरे भैया इससे पहले लेक्चर, ए वेक्टर बी वेक्टर उनका डॉट, क्या करोगे, डॉट करोगे तो आंसर आता था, याद है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हाँ सर याद है। यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा साइन थीटा का, वहाँ पे डॉट है तो कॉस आता है, यहाँ पे क्रॉस आता है तो साइन आता है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ लिखना है आपको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, खत्म।
वहाँ डॉट है तो कॉस आता है, और जहाँ क्रॉस है तो साइन आता है, खत्म। जहाँ डॉट तो कॉस, जहाँ क्रॉस तो क्रॉस, देखो क्रॉस साइन, जहाँ क्रॉस वहाँ पे क्या आता है, साइन आता है, खत्म। देखो लेकिन एक चीज़ आपको मालूम होगा कि चूंकि ये वेक्टर है, आपको मालूम है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को अपन क्रॉस करेंगे तो इनसे जो वेक्टर आएगा वो भी, इनसे जो निकल के आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, कि जब इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है। चूंकि ये वेक्टर है तो उसका दो चीज़ होगी, एक होगी मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो ये दो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का आंसर, तो डायरेक्शन निकलता है बाय यूनिट वेक्टर, क्या निकलता है, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। क्या होगा इसका, अपने डायरेक्शन देगा, कौन देगा, यूनिट वेक्टर क्या देगा अपने को, डायरेक्शन देगा, समझ गए। ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा इसका डायरेक्शन, बिकॉज ये क्या वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब ये वेक्टर होगा तो उसकी दो चीज़ होगी, एक मैग्नीट्यूड, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, ये रहा उसका डायरेक्शन। ये क्या अपना यूनिट वेक्टर अपने देगा इस वेक्टर का डायरेक्शन, समझ गए। तो इसको क्या करना आपको याद रखना है मेन, तो देखो P और Q करना इनका क्रॉस, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q व्हाट, साइन थीटा, समझ गए। बाजू में वो होगा, उसको आएगा ये डायरेक्शन निकालने के लिए बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। उसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, मेन इतना आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कोई भी दो वेक्टर है M और N है, इन दोनों करना है क्रॉस, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ M मॉड ऑफ N साइन थीटा, समझ गए सर। मतलब फॉर्मूला मालूम पड़ गया, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, क्रॉस होगा तो साइन आएगा, डॉट होगा तो कॉस आएगा। इतनी चीज़ें आप समझ चुके हो, एकदम बेहतरीन। तो ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये जो मैं लिखा हूँ, ये एक डेफिनेशन है, यही क्या है सर, डेफिनेशन है। डेफिनेशन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको दो नाम है, एक वेक्टर और एक का क्रॉस नाम, दोनों नाम आप बोल सकते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is equal टू द प्रोडक्ट, टू दी मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब क्या सर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पी ए लो बी लो पी किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका क्या लेना है अपने को, स्मॉल क्या लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। स्मॉलर एंगल कौन सा, अभी साइन लेना है, देखो ये साइन एंगल है, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, खत्म हो गया एकदम इजी। मतलब स्मॉलर क्या सर, देखो आप इसको भी ले सकते हो और आप ये एंगल को ले सकते हो, लेकिन ये एंगल कैसा है, बड़ा है, और ये एंगल कैसा है, छोटा। तो आपको कौन सा लेना है, छोटा। क्या लेना है, छोटा। वही बोला है कि स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान जो छोटा वाला एंगल है उसी को आपको क्या लेना है एज अ साइन थीटा के अंदर, समझ गए। ये रहा इसका डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। ये डेफिनेशन लिख दोगे, ये लिख दोगे, यहाँ भी दिखा दोगे, आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, समझ गए अच्छे से। अब करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी बात करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक में लिखा होगा बहुत बड़ा सा, आप देखेंगे उनको क्या करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे, उनको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इजी है, नोट करते रहेंगे, बुक कॉपी किताब लेके बैठेंगे ताकि चीज़ आपको क्या हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चालू करते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ईजी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे से एकदम। देखो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या लिखा है, आपको देख पा रहे हैं, वो आपको लिखा होगा कि कॉम्यूटेटिव, क्या लिखा है, कॉम्यूटेटिव लॉ। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं सीक्वेंस, लेकिन सब चीज़ आपको मैं कवर कर दूंगा। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता। इसका मतलब सर, मतलब कि A क्रॉस B विच इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस है, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैं बात करूँ क्रॉस प्रोडक्ट की, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। दे डू नॉट फॉलो और डू नॉट ओबे बोल सकते हैं, ओबे बोलो या फिर फॉलो बोलो, डू नॉट ओबे इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसको फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता, ये है क्या सर, देखो समझते क्या लिखा हुआ है। देखो इस तरह मान सकते हो आप कुछ चीज़ें, मान लो ये एक वेक्टर है और ये क्या एक दूसरा वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर और ये क्या आपका बी वेक्टर, एंगल कितना है, थीटा है। हाँ समझ गए सर। अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी, क्या करेंगे आप, अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आएगा। देखो ये तो उसका आंसर हो गया, लेकिन आपको मालूम है चूंकि ए क्रॉस बी करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा, वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर बाद दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन निकलेगा बाय यूनिट वेक्टर। क्या निकलेगा, बाय यूनिट वेक्टर से निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा सर, इसका डायरेक्शन क्या है, देखो अब आपको निकालना, आपको डायरेक्शन निकालना है, आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। आपका डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड रूल से। किससे निकलेगा, राइट हैंड रूल से। दो रूल है, एक राइट हैंड रूल है और एक क्या आपका स्क्रू रूल। क्या है आपके दो रूल्स हैं, एक आपका राइट हैंड रूल, क्या है आपका राइट हैंड रूल है आपका, और एक आपका है स्क्रू रूल। क्या है ये, स्क्रू रूल।
स्क्रू रूल, दोनों इजी है। राइट हैंड रूल लगाओ या फिर स्क्रू रूल लगाओ और आप मालूम कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। समझ गए? आप मालूम कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो आप कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। पहले राइट हैंड रूल, आप इस तरह से अपनी राइट हैंड को पकड़ेंगे, राइट हैंड को इस तरह से करेंगे। आप देखो करना क्या है आपको, आप ए से बी देख ए क्रॉस बी, मतलब आप ए से कहाँ जा रहे हो, बी जा रहे हो, तो आप ए से बी को अपनी फिंगर्स को, अपनी ये 4 फिंगर्स को कल करोगे ए से बी की तरफ। ये ए से बी जा रहे हो मतलब आपको फिंगर्स को कल करना है ए से बी की तरफ। देखो ए से बी की तरफ क्या करना है, कल करना है। ए से क्या करना है, बी की तरफ कल करना है। जब ए से बी की तरफ इसको कल करोगे तो आपका जो थंब है वो किस तरफ दिखेगा, आपका थंब जो है किस तरफ आपको दिखाएगा डायरेक्शन, वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ क्या, इन दो वेक्टर से जो ये वेक्टर निकलेगा ये उसका क्या होगा डायरेक्शन। कौन, ये थंब जिस तरफ निकले, ये डायरेक्शन ऑफ जो थंब होगा, जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ अपना सी वेक्टर। समझिए अच्छे से, कुछ नहीं करना है आपको। ए से बी जाना है तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कल करना है, घुमा दो ए से बी की तरफ, घुमा दिए तो आपका थंब जिस तरफ निकलेगा, आपका थंब जिस तरफ निकलेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सी वेक्टर। मतलब आपका जो नेट वेक्टर होगा, जो इन दोनों को करने के बाद जो आंसर आएगा उस वेक्टर का क्या होगा, वो आपका डायरेक्शन होगा। समझ गए अच्छे से? ए से बी करेंगे आंसर का आएगा आपकी तरफ, कैसे आएगा, दिख रहे, ये ए है ये बी है, क्रॉस करोगे आंसर का आएगा आपकी तरफ, कैसे आएगा, ये बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ क्या होगा, ये सी वेक्टर क्या होगा, ये सी वेक्टर इस तरह से होगा आपकी तरफ। समझ रहे हो? देखो अच्छी तरह एक बार और, ये ए वेक्टर है, ये क्या आपका बी वेक्टर, इन दोनों करोगे क्रॉस तो क्या आएगा, देखो ए से बी घुमाओ, ए से बी घुमाओ, थंब जिस तरफ आ रहा है वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये किस तरफ निकल रहा है, बाहर, कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब इस तरह से कुछ होगा। देखो इमेजिन कर लो 3D के अंदर, किसके अंदर, 3D के अंदर इमेजिन कर लो, देख लो इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से कुछ, ये होगा आपका वो वेक्टर, ये होगा आपका सी वेक्टर, क्या होगा, ये आपका सी वेक्टर होगा। समझ गए अच्छे से? किस तरफ आ रहा है, बाहर, कहाँ आ रहा है आपकी तरफ, बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। समझ गए? इसको बोल सकते हो आप, देखो आपको मालूम है कि ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है, और ये क्या होता है, जेड, मालूम है, ये एक्स होता है, मालूम नहीं मालूम भैया, देखो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है, जेड, क्या होता है, ये जेड होता है, जेड प्लस जेड, और अंदर क्या होता है, माइनस जेड। तो आपका आंसर बाहर आया ना, मतलब आपका आंसर प्लस जेड, क्या है आपका आंसर, प्लस जेड के अंदर आपका आंसर आया। समझ गए? मतलब ये जो निकला है ए क्रॉस बी, जो निकलेगा आपका ए क्रॉस बी, वो होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और किस तरफ होगा, इस तरफ, मतलब प्लस जेड के अंदर। कहाँ पे होगा, प्लस जेड के अंदर होगा। अब प्लस जेड लिखो, ये आपको मालूम है एक्स को लिखते थे आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर आप लिख दो प्लस के कैप, क्या क्या लिख दो, प्लस के कैप लिख दो, बात एक ही है, क्या लिख दो, प्लस के कैप, मतलब बाहर की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। समझ गए अच्छे से? हाँ समझ गए सर, एकदम अच्छे समझ गए। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी के आप करो बी क्रॉस ए, क्या करो, बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिए। अब बी क्रॉस ए करो, क्या आएगा, देखो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, एंगल देखो वही है, एंगल बी से ए भी वही एंगल रहेगा। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर आपको क्या होगा, अब बुक में आपको ऐसा दिया होगा, आप बुक में आपको ऐसा दिया होगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसा ऊपर दिया होगा। समझ रहे हो? आपको बुक में ऐसा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं, असल में वो बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, लेकिन आपको ऐसा दिया होगा, ऊपर दिया होगा सी वेक्टर विच इज़ ए क्रॉस बी, ठीक है, आपको ऐसा दिया होगा। लेकिन चूंकि वो ये कहाँ है आपकी, ये बाहर है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये आपको इस तरह से कुछ है, और आपको इस तरह से ऊपर बना के दिया है, आपको इमेजिन करना है, ये असल में कहाँ है, बाहर है। समझ गए अच्छे से? मैंने उसको ऊपर कहाँ दिखाया, मैंने बाहर को मैंने ऊपर दिखा दिया। अब अगर मैं बी क्रॉस ए करूँगा, अब मेरे को चाहिए यूनिट वेक्टर बी क्रॉस ए, क्या करो सर, बी क्रॉस ए करो सर। देखो आपको फिर से उठाना है अपने राइट हैंड को, इस तरह से बी से ए घुमाना है, कहाँ से, बी से ए घुमाओ, ये बी पे जाओ, पहले कहाँ पे जाओ, बी पे जाओ, बी पे चले गए सर, बी से ए की तरफ अपने हाथ घुमाओ, बी से ए की तरफ घुमाओ, घूम गया। जब बी से ए की तरफ घुमाओगे, जब बी से ए की तरफ घुमाओगे तो थंब कहाँ आएगा, अंदर, कहाँ आएगा, अंदर आएगा, मतलब इस बोर्ड के अंदर, कहाँ आएगा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा, मतलब ये था बाहर, अब ये रहेगा अंदर, मतलब इस बोर्ड के अंदर जाएगा। अब अंदर को मैं क्या दिखाऊंगा, बाहर क्या दिखाऊंगा, नीचे की तरफ दिखाऊंगा। समझ गया अच्छे से? जब क्रॉस करो कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ऐसा करे तो बाहर, ऐसा करे तो अंदर। समझ गया? पहले आ रहा था बाहर की तरफ, मतलब प्लस जेड प्लस के आ रहा था, अब अंदर आ रहा है मतलब माइनस के, क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। समझ गया? देखो बी क्रॉस ए विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा, और कहाँ पे आएगा, माइनस के वेक्टर, क्या आएगा, माइनस के, मतलब जेड के अंदर जा रहा है। और मैं इसको दिखा रहा हूँ नीचे का, कहाँ दिखा रहा हूँ उसको, मैं नीचे दिखा रहा हूँ। अब बुक में लिखा है तो बच्चे समझते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्शन नीचे है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि डायरेक्शन का अंदर है, कहाँ अंदर, अंदर डायरेक्शन है। ये बी क्रॉस ए करेंगे तो आपको ये कहाँ आएगा, अंदर, ये एक बार बाहर आएगा और एक बार क्या आएगा, अंदर आएगा, मतलब उसी लाइन पे आएगा, उसी लाइन पे आएगा, एक बार बाहर और एक बार अंदर आएगा। अब आप इसको देखेंगे, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं आपको बता रहा हूँ इन डिटेल, देखो इतना बोर्ड में इतना आपको बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कि क्या कौन सी चीज़ें कहाँ से कैसे आ रही है। समझ गए अच्छे से एकदम?
हाँ सर समझ गया। अब देखो ये इसको देखो और इसको देखो, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, प्लस के का और सर ये देखो ये उल्टा भी, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मॉड ऑफ बी है मतलब मैग्नीट्यूड, मान लो अपना मॉड ऑफ ए 2 है और मॉड ऑफ बी कितना है 3 है, कितना है 3 है, देखो तो 2 दिया 6 और 3 दूनी 6, वहाँ भी आंसर 6 आएगा, यहाँ भी आंसर 6 आएगा और एंगल भी सेम है, मतलब ये दोनों चीज़ सेम रहेगी। आपका जो डायरेक्शन है वो अलग आ गया, डायरेक्शन प्लस के माइनस के, क्या दोनों फर्क है, अरे बहुत फर्क है भैया, ये इस तरफ है ये अंदर है, बहुत फर्क है, मतलब ये और ये बराबर नहीं है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये और ये बराबर नहीं है, मतलब कि ए क्रॉस बी विच इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसके बराबर नहीं है। कोई बोले सर क्यों बराबर नहीं है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो सर क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन उन दोनों का डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो वास्तविकता के अंदर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन की वजह से ये वेक्टर के बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज आएगी वो आएगी सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा अपोजिट, मतलब ये आएगा 5 मीटर ईस्ट में तो ये आएगा 5 मीटर नॉर्थ में, समझा, ऐसा डायरेक्शन क्या रहेगा दोनों का उल्टा रहेगा। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, डायरेक्शन अलग है, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। समझ गया सर अच्छे से एकदम, इसलिए मैं लिखा था कि दे डू नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। समझ गए अच्छे एकदम, इन डिटेल ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ये सब आपको टीचर जल्दी बताता नहीं है, ये सब भाग जाता है, बोले कौन बताएगा इतना, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, कुछ नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। समझ गए अच्छे से, आपको क्या करना है, राइट हैंड रूल लगाना है, ए से बी मतलब ए पे जाने का है, ए से बी, ए पे जाओ, ए से बी घुमाओ, जिस तरफ थंब आ रहा है वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, बी से बी पे जाओ, बी से ए घुमाओ, जिस तरफ थंब आ रहा है वो होगा आपका डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। समझ गए अच्छे से। सर ये स्क्रू रूल क्या है सर, ये स्क्रू रूल आपने लिख दिया बताया नहीं, देखो स्क्रू रूल भी अच्छा है, कुछ नहीं करना है, स्क्रू घुमाना, क्या करना है आपको, स्क्रू घुमाना है, स्क्रू से अच्छा अपना राइट हैंड होता है रखना है। फिर इसको सिखा देता हूँ, कुछ करना नहीं, देखो आपको कहाँ से आना है, ए से बी, कहाँ जाना है, ए से बी जाना है, ए से कहाँ जाना है आपको, बी जाना है, तो ए से बी की तरफ आप स्क्रू क्या करोगे, स्क्रू टाइट करना, इसको टाइट करोगे। अब ए से बी जाओगे तो स्क्रू क्या करोगे, अंदर क्या करोगे, अंदर लेके आओगे बाहर लेके आओगे, पहले वो समझ लो। स्क्रू वही रहता है कि जहाँ से जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ क्या करना है, स्क्रू घुमाना है। समझ गए, दो चीज़ होती है, एक अंदर और एक क्या होती है बाहर। समझ गए अच्छे सब, तो वही करना है। आप स्क्रू मत पढ़ो ना, आप कन्फ्यूज जाओगे। क्या रहता है कि यहाँ पे बच्चे लोग स्क्रू लगाते रहते फिर कुछ और ही समझ लेते, तो स्क्रू नहीं लगाए तो भी चल जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, चीज़ों को घुमाना होता है। ए से बी जाना है तो ए से बी की तरफ घुमाओ, और बी से ए जाना है तो बाहर की तरफ घुमाओ, बस ये सब चीज़ें होती है, वो आप चीज़ें समझ भी सकते हो। समझ गए। इसके जो सेकेंड है वो क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट मीन व्हाट कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज व्हाट, फॉलोज और ओबेस व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कुछ नहीं, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या लिखा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको इसके साथ भी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना है आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए क्रॉस बी, साइन क्या प्लस है, और एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस सी, खत्म। एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, साइन बीच में क्या आएगी, प्लस आएगी, मतलब आप एक बार इसको इसके साथ इसका कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट, और आप एक बार इसको कर सकते हो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट। दे फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, ये क्या करता है, फॉलो करता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ गया, दो कैटेगरी समझ गया। तीसरी देखो आपकी बुक में नहीं है, तीसरी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री एग्जाम और दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी विच इज़ व्हाट, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ सर ये मालूम पड़ गया था, ये होता है अपना। अब मैं एक चीज़ बोलूँ, आपको मालूम है कि इन दो वेक्टर को जब क्रॉस करोगे तो उसके बाद जो आंसर है वो वेक्टर होगा। हाँ, इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या, इन दोनों क्रॉस करने के बाद जो आंसर है वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर, क्या है ये, वेक्टर है। हाँ समझिए सर, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो वेक्टर होगा, जो सी वेक्टर है, वो ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है ये दोनों, ये जो वेक्टर होगा ना वो इन दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अरे आपने निकाल, देखो डायरेक्शन निकाली, जो सी वेक्टर है वो क्या है, ए से बी करो, ये होगा डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर इस तरह से, आपका सी वेक्टर किस तरफ से, इस तरफ से। तो ये देखो, ये एंगल कितना बना रहा है, 90 कितना बना रहा है, ये बोर्ड, ये प्लेन के अंदर है, ये एक प्लेन है, और ये एंगल कितना है, 90। कितना एंगल है, 90 एंगल। मालूम है एक प्लेन के बिटवीन और एंगल कितना होता है, 90। कितना एंगल है, 90 एंगल है। और जब आप, मतलब आपको दिख चुका है जो सी वेक्टर है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर। किससे, ए और बी से क्या है वो परपेंडिकुलर है। ये देखो, ए क्रॉस बी करोगे बाहर आएगा, और बाहर दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है वो ए और बी के कैसा है, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। मतलब जो ये सी वेक्टर होगा वो ए और बी के क्या होगा, 90 एंगल पे होगा, मतलब ये क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये आपको आना चाहिए। हाँ सर, याद हो गया।
लेकिन आपको एक चीज़ और मालूम होगी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, याद है, अगर दो वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो होता है। सर अभी तो आप क्रॉस पढ़ रहे, डॉट कहाँ से आया? इसका जो पहले का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो आएगा। ये आपको समझ के चलना है, समझ गए? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, समझ गए अच्छे से? इसको आप हैशटैग करके डाल सकते हो अपने नोट के अंदर। तो ये आपकी कुछ मैंने चीज़ें आपको बता दी। अब करते हैं इसके आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों थर्ड और फोर्थ, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब सर, मतलब ये एक वेक्टर है, आपको देखो ये एक वेक्टर और बी एक वेक्टर है ना, अभी कुछ एंगल पर मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर और ये रहा मेरा बी वेक्टर, और दोनों कैसे पैरेलल, कैसे दोनों पैरेलल है। ये क्या आपका ए वेक्टर, क्या है आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल। कैसे पैरेलल है, मतलब इनका एंगल कितना होगा सर, जीरो होगा। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा है, लेकिन अभी ए और बी दोनों कैसे पैरेलल, कैसे दोनों पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा। इस मालूम है कि ये और ये क्या पैरेलल है, एंगल कितना है, जीरो है। तो इनका क्रॉस कितना होगा? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी व्हाट? तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला अपने मालूम है कि क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है। हाँ सर ये मालूम है। अब आप करेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एंगल कितना है, जीरो। साइन जीरो जीरो, मतलब आंसर कितना आ गया, जीरो। खत्म। एक रोज भी कितना आएगा, जीरो आएगा। सर ये जीरो कुछ है कि सिर्फ जीरो? देखो आपको मालूम है एक होता डायरेक्शन, बाजू में का यूनिट वेक्टर, मतलब ये भी वेक्टर है। ये क्या जीरो वेक्टर, क्या है ये नल वेक्टर, क्या है ये नल वेक्टर है। ये जीरो है, जीरो जो है ना जीरो, ये भी एक वेक्टर है। क्या ये भी एक वेक्टर, इसको हल्के मत लेना, ये भी क्या एक वेक्टर है। जीरो भी वेक्टर, हाँ सर जीरो भी क्या एक वेक्टर है, जीरो भी आपका क्या है वेक्टर है। और इसको बोलेंगे नल वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, नल वेक्टर। क्या ये नल वेक्टर है, नल वेक्टर बोले, फिर क्या बोले उसको, जीरो वेक्टर बोलो। क्या बोले उसको, जीरो वेक्टर। ये नल वेक्टर और ये क्या है, जीरो वेक्टर। समझ गया? मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है। इसको डाल देंगे हैशटैग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है। याद हो गया? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट जीरो आता था। यहाँ पे क्या है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस कितना आता है, जीरो आता है। इसको डाल देंगे हैशटैग के अंदर। मतलब आपने कोई भी पूछेगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या पैरेलल है, बोलेगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या पैरेलल है, बोले कि चेक करो कि है नहीं, तो हम चेक कर लेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस जीरो आ गया मतलब वो क्या है, पैरेलल है, वरना पैरेलल नहीं है। समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। अब क्या बोला, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देख लो ये अपना ए वेक्टर, ये क्या अपना बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये क्या बी वेक्टर, एंगल कितना है 90 है, एंगल कितना है 90 है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कितना है 90 है, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। कुछ नहीं करना है सर, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, एकदम सिंपल टॉपिक है, सिर्फ लगाना है आपको फॉर्मूला और आंसर लेके आना है। समझ रहे हो? बहुत ईजी है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन कितना है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। मतलब आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। खत्म सर, याद हो गया। और बाजू में क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। इसको भूलना नहीं, बाजू में क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर, जो देगा क्या इसका डायरेक्शन। तो इस तरह से आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अच्छे से नोट कर लेंगे। अभी क्या है ये, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब सर मतलब ए वेक्टर ये रहा और ये दूसरा वेक्टर आपका इस तरफ रहा, ये दोनों एंटी पैरेलल। कैसे दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब एक यहाँ जा रहा है तो एक यहाँ जा रहा है। एंगल कितना है, देखो ये एक यहाँ और एक यहाँ, एंगल कितना बनेगा 180, कितना बनेगा 180 एंगल बन जाएगा। हाँ सर, तो मालूम है अपने को। तो एंगल कितना है अपना 180। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन एंगल बिटवीन देन विल बी 180। हाँ सर, आपको बोला कि क्रॉस कितना होगा, सिर्फ चेक करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ चेक करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी। एकदम सिंपल है सर, सिर्फ पुट कर देना इनकी वैल्यू। आपको वैल्यू ज़्यादा है, कितनी होती है साइन 180, कितना होता है मालूम है साइन 180, जीरो, साइन जीरो जीरो, तो साइन 180 कितना होगा, जो वैल्यू यहाँ होती है वो वैल्यू यहाँ होती है। साइन जीरो जीरो, साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है। जीरो एनीथिंग जीरो, मतलब आंसर कितना आएगा, जीरो। खत्म सर। अरे याद है पैरेलल में भी जीरो आया था और एंटी पैरेलल में कितना आया था, जीरो आया था। लेकिन ये जीरो क्या आपका यूनिट वेक्टर क्या है, क्या ये नल वेक्टर, क्या ये नल वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो तो भी इनका क्रॉस जीरो आएगा, दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो भी इनका क्रॉस कितना आता है, जीरो आता है। ये
5 पॉइंट मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसको बताता हूँ, आप जब तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे समझना, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, इसको अच्छे समझेंगे बहुत मजा आएगा इसके अंदर। देखो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट्स, क्या बात कर रहा हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट्स की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर, इसको ये बोलो फिर बोलो यूनिट वेक्टर्स। बात देखिए सर ये क्या है, इसको मैं बता चुका हूँ आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, 3 एक्सिस एक्स वाई जेड होती है। आप एक्स को आई कैप बोलो, जे कैप बोलो और क्या बोलो आप के कैप बोलो, बात एक ही है। एक्स को बोल सकते हो आई कैप, वाई को बोल सकते हो जे कैप और जेड को बोल सकते हो के कैप, कुछ फर्क नहीं सर। एक्स मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप, जेड मतलब के कैप, खत्म सर। आई के ये सब है क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप है क्या, इनको बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं इनको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ये क्या होता है सर, मतलब जिन यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब होता है 1, मतलब जिनके मैग्नीट्यूड कितने हो 1 हो, कितने हो 1 हो, मतलब जिनके मैग्नीट्यूड कितने हो 1, कितने हो 1 हो, इन सब के मैग्नीट्यूड कितने हैं 1 है, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इनका दुनिया में एक ही काम, क्या करना, डायरेक्शन दिखाना। एक्स आई कैप मतलब एक्स की तरफ, वाई मतलब जेड की तरफ, जे मतलब वाई की तरफ और के मतलब जेड की तरफ। आई जे के है क्या, यूनिट वेक्टर्स है। हाँ समझ गए सर। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आई क्रॉस आई कितना होगा, देखो कुछ करना नहीं, तो सिंपल है। अब क्या करना है, आई को आई से क्रॉस करना है, क्या करना है, आई से आई को क्या करना है, क्रॉस करना है। मतलब आपका देखो, आपका यही आई है और ये दूसरा भी आपका आई है, दोनों क्या है, दोनों आई है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो एंगल कितना होगा इन दोनों का, अभी पढ़ के कितना, जीरो, कितना एंगल है, जीरो एंगल है। तो बोला है कि अगर आई और आई अगर पैरेलल होंगे, उनके बीच एंगल जीरो होगा, तो उनका क्रॉस कितना होगा, आई क्रॉस आई कितना होता है, फॉर्मूला अपने मालूम है, मॉड ऑफ आई, वही करेंगे ना, ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसी मॉड ऑफ आई साइन थीटा, एंगल कितना है जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो एनीथिंग जीरो, आंसर कितना आ गया जीरो। मतलब आई क्रॉस आई करोगे तो एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा। सर आई क्रॉस आई किए तो इतना आया था, तो जे क्रॉस जे करेंगे तो आंसर कितना आएगा, चेक कर लो उसको भी। जे क्रॉस जे मतलब मॉड ऑफ जे साइन थीटा। आप देखो जे ऊपर होता है ना, जे कहाँ होता है ऊपर, एक जे और दूसरा भी क्या जे ही है, दूसरा भी क्या सिंपली जे ही है। तो दोनों का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल है ना, ये दोनों का सेम डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं, पैरेलल है। एंगल डिफरेंस कितना है उनका, जीरो, कितना है जीरो है। तो फिर से कितना आएगा, जीरो, आई थिंक जीरो आ रहा है, कितना आंसर है जीरो। मतलब आई क्रॉस आई करो, जे क्रॉस जे करो या के क्रॉस क्या करो, के करो, आंसर कितना आता है, जीरो आता है। समझ गया, आई क्रॉस आई करो या फिर जे क्रॉस जे करो या फिर के क्रॉस के करो, आंसर कितना आता है आपका, ऑलवेज जीरो, कितना आता है, जीरो आता है। रट गया अच्छे से, ए क्रॉस बी, अरे सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले अंदर क्या आता है, साइन आता है। आई क्रॉस आई है मतलब दोनों पैरेलल है, एंगल कितना है जीरो है, साइन जीरो जीरो, आंसर जीरो, खत्म। सिर्फ एंगल चेक करना चाहिए, क्रॉस मतलब साइन होता है, इतना आपको मालूम है। आई क्रॉस आई कर रहे हैं मतलब दोनों सेम, दोनों आई है मतलब एंगल जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, खत्म। समझ गए। तो ये आपका एक क्या कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया। अब अपन आई क्रॉस आई किए थे ना, अब अपन करेंगे आई क्रॉस जे करेंगे, समझिए बहुत अच्छा होगा, इसको अच्छे नोट कर लेंगे। तो एक चीज़ अपन अभी कर लिए, एक चीज़ अपन कर चुके, क्या कर चुके कि आई क्रॉस को आई से क्रॉस करो या जे को जे से क्रॉस करो या के से क्रॉस करो, आंसर कितना आता है, जीरो आता है। इतना आपने अभी तक पढ़ लिया कि आई को आई से क्रॉस करो, जे को जे से क्रॉस करो, के को के से क्रॉस करो, आंसर कितना आता है, जीरो आता है। आप थोड़ा करेंगे अच्छा, आप करेंगे अपन आई को क्रॉस करेंगे जे से, किसे करेंगे, जे से क्रॉस करेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है कि मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा होता है। आपको मालूम है कि इनका आई जे के है क्या, यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। हाँ सही मालूम पड़ गया, कितना होता है, 1 होता है। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, बिकॉज ये होते क्या, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। समझ गया सर। अब देखो आई और जे बोला है, देखो आपका आई ये रहा, जे ये रहा, एंगल कितना है 90, दिख रहा है, आई और जे एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90, साइन 90 1, कितना होता है ये 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। लेकिन ये है क्या, यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, मतलब 1 इंटू 1 कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, एक का एक 1 इंटू 1 आंसर आएगा। मतलब आपका जो आई क्रॉस जे आया वो कितना 1 कितना आया 1 आया। लेकिन सर बाजू में होगा डायरेक्शन,
भूलो मत भैया, बाजू में कौन होता है, डायरेक्शन विच इज यूनिट वेक्टर। क्या होता है, बाजू में होता है यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा सर, आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब देखो, अब आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, यूज करना पड़ेगा राइट हैंड रूल का, आई क्रॉस जे। क्या करना है आपको, आई क्रॉस जे करना है। देखो आई ये रहा, जे ये रहा, आई क्रॉस जे मतलब पहले आई पे जाओ, आई पे चले गए सर, आई से आना आपको जे की तरफ, आई से जे की तरफ अपने फिंगर्स को क्या करो, कल करो, आई से क्या करो, जे की तरफ अपने फिंगर को कल करो। देखो घुमा दिया, आई से जे की तरफ घुमाओगे तो थंब कहाँ आएगा, बाहर। कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अब बाहर मतलब क्या, के कैप। अरे इसको ऐसा मत समझो भैया, ऐसा नहीं है, इसको इमेजिन करो, ये जे के कैप ना आपका इस तरह से होता है। देखो ये एक्स होता है, ये वाई होता है और जेड ऐसा होता है, आपकी तरफ आता हुआ, आपकी तरफ आती हुई ये जो एक्सिस है ना, आपकी आंखों की तरफ आती हुई जो एक्सिस है वो क्या है, के कैप। क्या है वो, के कैप है। एक्स ऐसा होता है, वाई ऊपर होता है और जेड आपकी तरफ आती होती है। तो ये जेड ऐसा नहीं बना हुआ है, जेड क्या है असल में, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको आप लिख तो ऐसा बना सकते हैं नहीं, इसलिए आपने इसको ऐसा सिंपली बना दिया। लेकिन है कैसा है वो, आपकी तरफ आता हुआ। कैसा है वो, आपकी तरफ आता हुआ, ये ऐसा है, तो उसको ऐसा बना दिया, लेकिन है कि आपकी तरफ आता हुआ है। तो आपने जब किया तो क्रॉस तो आया कहाँ, इस तरफ। कहाँ आया, इस तरफ आया। इसको क्या बोलते हैं अपन, के कैप। क्या बोलते हैं, के कैप। मतलब इसका आंसर क्या आया है, जो आपका यूनिट वेक्टर वो क्या है, के कैप। क्या है वो, के कैप है। समझ गया, क्रॉस किया बाहर आया, बाहर मतलब क्या, के कैप का के कैप। मतलब के कैप इंटू 1 के कैप। क्या आएगा आपका आंसर, के कैप आएगा। अरे रे भैया, मतलब आई क्रॉस जे करने पर आंसर क्या आ रहा है, के कैप। क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। आई क्रॉस जे करने में आंसर क्या आ रहा है आपका, के कैप आ रहा है। समझ गया सर। एक और लेते क्या, देखो आई क्रॉस इतना आया, आई इंटू जे किए तो ये आया। अब करते जे इंटू के। क्या करते, देखो जे क्रॉस के, देखो ये होगा मॉड ऑफ जे, फास्ट करते हो मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के, साइन थीटा, एंगल कितना होगा 90। देखो जे ये रहा और सब वेक्टर आपस में क्या म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, एंगल कितना 90, सबके बिटवीन एंगल कितना है 90, साइन 90 होगा यहाँ पे भी, ये यहाँ पे एंगल कितना है 90, साइन 90 1 कितना होता है 1 होता है। और ये कितने होंगे, इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू 1 1 और साइन 90 1, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन बाजू में कौन होगा, यूनिट वेक्टर होगा, उसको आप निकालेंगे। अब देख लो, आपको करना है जे से के की तरफ। क्या करना है, जे से के की तरफ। देखो जे ये रहा और के आपका ये रहा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जे आपका ये रहा, के आपका ये रहा। अब करना है जे क्रॉस। क्या करना है, देखो ये रहा जे, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, थोड़ा बहुत बेहतरीन सा आपको समझना है। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये क्या आपका जे है और ये क्या आपका के। क्या आपका ये के दिख रहा है। अब जाना है आपको जे से, ये रहा जे पे जाने का, अपने जे पे चले गए। अब जे से आना के की तरफ। देखो अगर जे से आप के जाओगे तो कहाँ आएगा, इस तरफ। किस तरफ, इस तरफ आएगा। इस तरफ कौन होता है, आई कैप। कौन होता है, आई कैप होता है। बताओ आपका आंसर क्या आएगा, आई कैप। क्या आएगा, आई कैप आएगा। समझ गए अच्छे से, समझ गया सर। आप देखो देखो आपने क्या किया, आई से जे किए थे तो आंसर क्या आया था, के कैप आया था। जे से के किए तो आंसर क्या आया, आई कैप आया। मतलब अगर मैं के से आई करूँगा, क्या करूँगा, अगर मैं के कैप से आई कैप करूँगा तो आंसर क्या आएगा, जे कैप। क्या आएगा, जे कैप आएगा। समझ गया, सब अच्छे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, सब नोट कर लो, सब नोट कर लो भाई, सब नोट कर लो अच्छे से एकदम। समझ गए अच्छे से एकदम। कुछ मैंने नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया, जो डायरेक्शन था मैंने निकाला किस तरह से, वो आप समझ गए अच्छे से। मतलब आपने आई को इससे किया तो आंसर ये आया, इसको इससे क्रॉस किया तो आंसर ये आया, इसको इससे क्रॉस किया तो आंसर ये आया। और आप चल कैसे रहे हो, आई इससे चल रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, आई से जे किए तो यह। समझ गए अच्छे से एकदम, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं है सर। एकदम प्यारा टॉपिक खत्म हो गया अपना। देखो समझ गया, इसको सर याद कैसे रखेंगे सर, समझ गया ना, एकदम प्यारा टॉपिक था। देखो ऐसा याद रखेंगे, दिख रहा है आपको अच्छे से। देखो आई जे के कैप, 3 बना लो, आई जे कैप। अगर आप आई क्रॉस जे करो, क्या करोगे, अगर आई क्रॉस जे करोगे, मतलब आई क्रॉस अगर जे करोगे तो आंसर क्या आएगा, के कैप। क्या आएगा, के कैप आएगा। अगर आप जे क्रॉस आई, अगर क्या करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो आंसर क्या आएगा, आई कैप आएगा। और अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जे कैप आएगा। समझ गए। आपको अगर इस तरह घूमना है, आपको आई से जे जाना है, फिर जे से के आना है, इस तरफ करोगे तो आपकी चीज़ें इस तरह से आएगी। ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है ये, क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका आंसर आपको समझ गया है कि आई से जे करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आएगा, और इसको इससे करोगे आंसर ये आएगा। कब, व्हेन वी गोज फ्रॉम क्लॉकवाइज। समझ गया अच्छे से, नोट कर लेंगे। तो समझ गया। अगर उल्टा उल्टा चलोगे तो अब ऐसा चलो, आई से के, क्या करो, आई से के चलो, मतलब आई क्रॉस के कर दो। क्या करो, अब ऐसा चलो, आई से के की तरफ, ऐसे चलो आई से के की तरफ, मतलब आई वेक्टर को क्रॉस करो के वेक्टर से, तब आंसर क्या आएगा सर, निकाल लेते ना। मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के साइन थीटा, एंगल कितना होगा 90 होगा, साइन 90 कितना 1 होता है, और ये कितना होंगे 1 होंगे ना, क्योंकि इनका मॉड कितना होता है 1 होता है, बिकॉज दे ये होते क्या यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मॉड कितना 1 होता है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा, बाजू में यूनिट वेक्टर आएगा। अब इसको निकालते हैं, आई क्रॉस के, देखो को मालूम है जे के आने वाला है, आई क्रॉस के जे आएगा, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा वो इंपॉर्टेंट है। आई और ये रहा आपका आई,
ये रहा आपका आई और ये रहा आपका के वेक्टर, ये क्या आपका आपकी तरफ आता हुआ के वेक्टर। अब करेंगे क्या करना है आपको, आई से के करना है। आई हो गया, अगर आप आई से के करोगे, देखो ये रहा मेरा एक्स, पहले एक्स कहाँ आई जाना है ना, तो आई पे चला गया। अब आई से घुमाओ इस तरफ, तो किस तरफ आएगा, नीचे। देखो कैसा आएगा, नीचे कैसा आएगा, देखो कैसा नीचे कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब ऊपर होता है जे, नीचे क्या होता है माइनस जे, मतलब आंसर क्या आएगा माइनस जे, क्या आएगा माइनस जे आएगा। समझ गया अच्छे से एकदम, हाँ समझ गया सर। कुछ नहीं करना है, एक्स पे जाना है, एक्स से घुमाना है इस तरफ, तो किस तरफ आ रहा है नीचे, तो किस तरफ आ रहा है नीचे आ रहा है। ऊपर होता है प्लस जे, नीचे होगा माइनस जे, आंसर क्या आएगा माइनस जे आएगा। समझ गया, मतलब आई क्रॉस के करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस जे, क्या आएगा माइनस जे आएगा। सर उल्टा आंसर आया, मतलब हाँ यही होता है, अगर आप उल्टा चलोगे ना तो चीज़ें क्या आएगी माइनस में आएगी। मतलब आपने ऐसा चलो तो आंसर क्या आया माइनस में आया। मतलब अगर के क्रॉस जे करोगे, आप क्या करोगे के क्रॉस जे करोगे, उल्टा चल रहे हो, आंसर आएगा आई, लेकिन कैसा आएगा माइनस आएगा। कैसा आएगा, सिर्फ फर्क किसका आएगा माइनस का फर्क आएगा। समझ गए, मतलब अगर आप जे क्रॉस आई करोगे उल्टा चलोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस के कैप, क्या आएगा माइनस के कैप आएगा। उसको अच्छे नोट कर लेंगे। अगर आप चलोगे प्लस के अंदर तो चीज़ें प्लस में आएगी, और आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो चीज़ें क्या हो जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी माइनस आएगी। समझ गया इतना अच्छे से, अच्छे नोट कर लेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक था ये, जो मैंने आपको सिंपली बता दिया। समझ गए, अच्छे नोट कर लेंगे। ये के कैप है, क्या है के कैप, समझ गया। बहुत प्यारा टॉपिक क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट जितने तक क्लियर हो गए। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपका दिमाग क्या होगा, थोड़ा सा अप्लाई करना आपको किस तरह से, वो आपको सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करेंगे दिमाग और खुलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए देखे रखा है 2i, बी देखे रखा है 6j कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ क्या, अब आपको मालूम है जो आपने फॉर्मूला पढ़ के आए अभी तक, क्या पढ़ के आए सर, कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ सर, लेकिन सर यहाँ पे एंगल तो कुछ दिया नहीं है, एंगल तो कुछ दिया नहीं है, मतलब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। अब करना है क्रॉस, क्या करना है आपको, सिंपली क्रॉस करना है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करना सिंपली। आई कितना आपका 2i है, जिसको क्रॉस करना है किससे 6j से, क्या करना है आपको इसको क्रॉस करना है। अब कैसे करोगे, ये वेक्टर को क्रॉस करना है, कैसे करोगे, देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो भैया, क्योंकि ये 2i कैप है, मतलब आप जा रहे हो 2i की तरफ और आप जा रहे हो 6j की तरफ, समझ लो। देखो क्या करेंगे, देखो इन दोनों क्रॉस करना है, कैसे करेंगे 2i कैप क्रॉस करना है 6j कैप से, करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 6 दिन कितना होगा 12 होगा, i को करेंगे j से क्रॉस, i क्रॉस j कितना होता है सर, अभी पढ़ के आए थे i j k, याद है i क्रॉस j करो क्या आएगा आंसर k कैप, क्या आएगा आपका आंसर k कैप आएगा, कितना आएगा k कैप आंसर आएगा। तो ये होगा आपका a क्रॉस b, क्या होगा आपका सिंपली a क्रॉस b होगा। सिंपल था, सिंपल था, इसको क्रॉस किया आंसर कितना है k कैप आया, तो आपका 12 k कैप क्या होगा आपका आंसर होगा। ये तो सिंपल था, ये क्या था आपका सिंपल था। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको चीज़ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें बहुत अच्छे देखेंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन देख रखा है, ए देख रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी देख रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोला कि ए क्रॉस बी करो, क्या करो ए क्रॉस बी करो, मतलब सर ये रहा ए ये रहा बी, क्या करना है क्रॉस, क्या करना है क्रॉस करना है, समझना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होगी, 3j कैप प्लस 4k कैप, क्या करना है इनको क्रॉस करना है किससे 3i कैप से प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से, क्या करना है क्रॉस करना है। अब देखो अब अगर आप यहाँ से क्रॉस करने जाओगे, देखो पहले आपको इनको इसको करना पड़ेगा इन सबसे मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा इन सबसे मल्टीप्लाई, फिर इसको करना पड़ेगा इन सबसे मल्टीप्लाई। इसके दो तरीके अभी बताऊंगा, एक तरीका शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा आंसर आएगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो मतलब बुक के अंदर है भी, तो वो उससे करेंगे तो चीज़ें सिंपल हो जाएगी। लेकिन अगर इसको इस तरह से सॉल्व किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। आप क्या करोगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और आई क्रॉस आई कितना होता है याद है, भूल गए क्या सर, नहीं सर देखो आई क्रॉस आई कितना होता है 0 होता है, बताया था आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे कितना होता है 0, के क्रॉस के कितना होता है 0। क्यों होता है सर, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, क्रॉस मतलब साइन होता है, दोनों सेम डायरेक्शन मतलब एंगल कितना 0, साइन 0 0 0 आता है। आई क्रॉस जे कितना आता है पढ़ लिया थे, के कैप कितना आता है के कैप आता है, याद है आई जे और क्या के कैप, आई क्रॉस जे करोगे तो ये सब चीज़ आपने पढ़ चुके हैं, तो वही करना है। देखो अगर आप अभी बताऊंगा शॉर्टकट 1 मिनट में आंसर आएगा। देखो 3 दूनी 6, आई इंटू आई कितना होगा 0, मतलब ये कितना हो गया 0 हो गया, प्लस अब इसको इससे करो 2 दूनी 4, आई क्रॉस जे कितना आता है, आई क्रॉस जे कितना आता है, आई क्रॉस जे के कैप कितना आता है के कैप आता है, तो ये होगा के कैप, प्लस 2 तिया 6 आई कैप इंटू के कैप। अब उल्टा जा रहे, देखो आई क्रॉस उल्टा जा रहे उल्टा, तो क्या आएगा आपका माइनस, क्या आएगा आपका माइनस जाएगा। समझ गए, उल्टा जाओगे तो कैसा आएगा एंटी क्रॉस जाओगे तो माइनस आने लगेगा। तो एक का काम हो गया, इसको इस सब से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करूंगा इन सब से मल्टीप्लाई, मैं जल्दी लिखा देता हूँ 3 तिया 9 जे इंटू आई, जे इंटू आई, देखो
जे इंटू कहना जे आई, उल्टा है ना, तो क्या होगा माइनस, क्या होगा सिंपली माइनस के कैप हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर प्लस 3 दूनी फिर से 3 दूनी 6, जे जे कितना होगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, जे इंटू के क्या आएगा आई कैप आएगा, समझ लो। जल्दी कर देता हूँ मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। 4 तिया 12, के इंटू आई करोगे कैसा आएगा, जे कैप आएगा, प्लस 4 दूनी 8, के इंटू जे उल्टा करोगे माइनस आएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, प्लस लास्ट में कितना आंसर आएगा 0 आएगा, मतलब 4 तिया 12 और के कैप तो 0। देखो 0 एनीथिंग 0, 0 एनीथिंग 0, 0 एनीथिंग 0, तो बचा क्या आपका 4 के कैप, देखो बचा 4 के कैप, प्लस माइनस 6 जे कैप, प्लस माइनस 9 के कैप, प्लस 9 आई कैप, प्लस 12 जे कैप, प्लस माइनस 8 आई कैप। इतना आपको बचा, आप देख पा रहे हो, आपका इतना आपको बचा है। बारिश हो रही है, देखो आई को अपन लिख दो, आई को देखो, ये एक आई रहा और एक ये आई रहा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, बचेगा आई कैप, क्या बचेगा आई कैप बचेगा। फिर जे को देख लो, ये रहा आपका एक जे और एक आपका ये जे रहा, प्लस माइनस 12 में 6 गया, 6 बचेगा, 6 जे कैप साइन है की बड़े नंबर की, प्लस माइनस करोगे 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, के कैप आएगा साइन है की बड़े नंबर की, तो आपका ये होगा आपका ए क्रॉस बी, क्या होगा आपका ये ए क्रॉस बी आपका निकल जाएगा। ये रहा आपका ए क्रॉस बी, इतनी मेहनत करने के बाद आपका निकलेगा क्या ए क्रॉस बी, समझ रहे हो। तो आप कर सकते हो, ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको इतना लंबा करना पड़ेगा मेथड, इतना लंबा मेथड आपको करना पड़ेगा। अब कौन करे इतना बड़ा मेथड, कुछ करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक, तो डायरेक्ट क्या जाए इसका आंसर आ जाए। तो बाजू में बताता हूँ मैं इसका शॉर्ट ट्रिक, कर लेंगे ऐसा भी, मतलब आपको तरीका बता दें कि इस तरह से आप कर सकते हो, बड़ा होगा लेकिन आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ये तरीका भी आना चाहिए। अब बताता हूँ कुछ अच्छा तरीका। आपने वो सॉल्व किया डिटर्मिनेट चैप्टर, आपने मैथ्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैथ्स में चैप्टर का नाम क्या डिटर्मिनेट, क्या नाम है डिटर्मिनेट, पढ़ लिया आपने, क्या चैप्टर का नाम क्या डिटर्मिनेट। वहाँ क्या करते थे याद है, ऐसा पढ़ते थे, डी होता था, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, नहीं सर डिटर्मिनेट याद है, डिटर्मिनेट पढ़ते, डिटर्मिनेट्स याद है, यहाँ ए होता है A1 B1 A2 B2, हाँ सर याद है, सब क्रॉस करते मल्टीप्लाई, साइन बीच में माइनस, फिर इसको इससे क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, इसको बोलते क्या डिटर्मिनेट, हाँ सर याद है, dx dy, हाँ सर सब याद है। तो अब यहाँ पे आपने 2 पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने 2 पढ़ा था, आपको 3 का निकालना था, 3 का निकालने, आपको 3 का निकालना है, कुछ खाता हूँ मैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी अच्छी बात है, मैथ्स के अंदर सब चीज़ें हैं, जो ने पढ़ लिया उसके लिए अच्छी बात है। 3 का निकालना सिखाता हूँ, 3 का मतलब सर, मतलब देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, आपको इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। अब वहाँ पे क्रॉस करते थे, यहाँ पे वही करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होगी, तो क्या कुछ करना नहीं आपको। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये आपको मालूम है। आपको A1 लिखना है, क्या लिखना है पहले आपको A1 लिखना है, A1 लिखना है, A1 पे लिख लिए। A1 लिखने के बाद वो रो और वो कॉलम भूल जाना है, A1 को लिखे, वो रो और कॉलम क्या करो भूल जाओ। बचा कितना 4 बचे, और उनको सॉल्व करने अपने को आता है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 C3 माइनस B2 C2, हाँ सर समझ गए। इसको लिखा, वो रो कॉलम भूल गया, जो बचा उसको क्या कर दिया मैंने सिंपली यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया अच्छे से। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में डालेंगे माइनस, क्या डालेंगे बीच में माइनस डालेंगे, माइनस लिख के B1 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस लिखेंगे B1 लिखेंगे, उसके बाद B1 लिखने के बाद वो रो वो कॉलम भूल जाएंगे, क्या लिखा मैंने माइनस B लिखा, B लिखने के बाद वो रो और वो कॉलम क्या करेंगे भूल जाएंगे। बचा कितना, ये बचा और क्या बचा, ये बचा, इनको क्या करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा A2 C3 माइनस A3 C2, खत्म। प्लस डालेंगे, देखो ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस बचा कौन C1 को लिखेंगे, उसके बाद वो रो वो कॉलम C1 को लिखे, वो रो वो कॉलम भूल जाओ। बचा क्या, ये 4 बचे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको ये तो आता है, ये A2 B2 माइनस A3 B2, समझ गए। ये जो आपने किया, ये अगर आप सीख गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी बताऊंगा, सब बता रहा हूँ आपको, बेसिक से सब चीज़ें बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो A1 लिखा, वो रो कॉलम भूला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस डाला, ये लिखा, वो रो कॉलम भूला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिखा, C लिखा, वो रो वो कॉलम भूला, और सिंपली क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका ये होगा क्या D, क्या होगा आपका ये D होगा, समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब क्या होगा पता, आपके क्वेश्चन क्या होगा, आपके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें इन डिटेल चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप समझ गए,
अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन हम अंक के लिए अपन पहुंच चुके हैं। देखो अपने दो चीज़ दिया हुआ है, देखो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म मान ले इस तरह से कुछ चीज़ है, ये जो लिखा है ना ए बी सी, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, इसको A2 मान लो, B2 मान लो, जो क्या मान बी मानना है, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और इसको क्या मान लो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये आपका ए वेक्टर, ये क्या आपका बी वेक्टर। समझ गए अच्छे से। तो आपको ये दो चीज़ दी हुई है, उनके क्या करना है आपको, क्रॉस करना है। तो कैसे करेंगे क्रॉस, देखो आप करना किस तरह से, सबसे पहले देखो आई जे कैप, आई कैप जे कैप के क्या है, कॉमन है ना, इसमें भी आई के जे है, इसमें आई जे के है, तो यहाँ लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, हो गया पहला काम। फिर ये जो चीज़ है A1 B1 C1, यहाँ लिख दो A1, वहाँ पे वही था ना A1 B1 C1, ये जो चीज़ है A1 B1 B1 C1 जे में था B1, जे में B1 है, आई के A1 था, आई में B1, सी के पास क्या था, C1 था, सिंपल। यहाँ लिखेंगे आई के पास कौन है, A2 है, देखो A2 बाजू में B2 बाजू में C2, आपको इस तरह लिखना है। देखो ये और ये कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ आई जे के आ गए, वहाँ पे A1 B1 C1 है, यहाँ पे A1 होगा, वहाँ पे आई होगा, जहाँ बी होगा वहाँ ये होगा, समझ गए, चीज़ एकदम सेम होगी, उसको ऐसे क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे, ये आपको आ जाना चाहिए। आई जे कैप लिखने का, A1 B1 C1 लिखने का, A2 B2 C2 लिखने का, समझ गए अच्छे एकदम, इसको नोट कर ले अच्छे तरीके से। फिर अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड, नोट कर लेंगे अच्छे से एकदम। करेंगे देखो पहले क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बनाना है आपको डिटर्मिनेंट्स आई जे कैप, यहाँ लिखना आई कैप जे कैप, क्या लिखेंगे के कैप, दो है देखो लिख लिए, फिर आई के बाजू में दो, जे के बाजू 3, बाजू में 4, यहाँ लिखेंगे आई के बाजू 3, 2, 3, हो गया, लिख ले, सिंपल एकदम, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। अब देखो अब यहाँ से चालू आपका मैथ, अब कुछ नहीं करना है, जो वहाँ करते हैं वो यहाँ करना है, पहले आई को लिखना है, लिख दिए सर, उसके बाद वो रो आई लिखने के बाद वो रो वो कॉलम भूल जाओ, आई को लिख दिए, वो रो वो कॉलम भूल जाओ, बचे कि तो ये बचे, इनको क्या करो सॉल्व कर लो, 3 तिया 9 माइनस 2 चौक 2 4 8 होता है ना, 2 चौक 8 हो गया, फिर इसका डालेंगे, माइनस डालेंगे, जे कैप लिखेंगे, उसके बाद जे कैप लिखने के बाद वो रो वो कॉलम भूल जाओ, जे लिखे उसके बाद वो कॉलम वो रो भूल जाओ, बचे क्या ये और ये बचे, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12, सिंपल, प्लस डाल दो, प्लस माइनस प्लस, ये लिखे ये इसको लिखो, उसका ये रो ये कॉलम भूल जाओ, ये रो ये कॉलम भूल जाओ, बचे कितने ये लोग बचे, सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 माइनस 4 3 तिया 9, खत्म, सॉल्व हो गया आंसर। 9 में से 8 1 मतलब आएगा आई कैप, माइनस देखो माइनस जे कैप, प्लस माइनस माइनस, 12 में 6 गया, 6 आएगा साइन के बड़े नंबर की माइनस की, और माइनस क्या बन जाएगा, एक बार लिख लो माइनस, प्लस के कैप, 9 में से 4 गया 5 साइन है कि बड़े नंबर की, सॉल्व फुल आपका आंसर आ गया है कि आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप प्लस माइनस माइनस 5 के कैप विल बी योर ए क्रॉस बी, ये क्या आपका ए क्रॉस बी है, समझ गया, ये आपका क्या ए क्रॉस बी है, समझ गए अच्छे से, क्रॉस निकाल सीख गए, चुटकियों के अंदर से आपको ये लिखना है, आप एक आध बार क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो आपका हाथ क्या होगा, अच्छे से बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना, इसको लिखना है, समझ गए अच्छे से एकदम। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से कर लेंगे, इसको लिखेंगे वो रो कॉलम भूल जाएंगे, इसको लिखेंगे वो रो कॉलम भूल जाएंगे, इस तरह से क्या करेंगे आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अच्छे नोट को ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इतना बी इतना है। देखो पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी, फिर उसका निकालना है आपको मैग्नीट्यूड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है उसे क्या निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले आपको निकालेंगे ए क्रॉस बी कितना होता है, पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, फिर उस पर डाल देंगे मॉड और आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप निकालेंगे ए क्रॉस बी, अभी इससे पहले निकाले थे वही करना है, देखो एकदम सॉल्व कर देते, आपको एक कितना देकर रखा है। अब देखो ये सब आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे मिलेंगे आपको, या फिर अच्छी बुक के अंदर मिल जाएंगे, इस सब जगह पे आपको सब चीज़ें आपको मिलेगी। यार आपका ए क्रॉस क्या करना है, आपको ए क्रॉस बी करना है ना, कुछ नहीं करना, देखो ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, क्रॉस, एक क्रॉस सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट, क्या कुछ नहीं करना है, आई जे और के, 2 बाजू में 1, कोफिशिएंट कितने, कोफिशिएंट ये -1 है, ये कितना है 6 3 -3, हो गया सर, सॉल्व कर लो उनको। आई कैप लिखेंगे पहले, देखो आई लिखेंगे, उसके बाद वो रो वो कॉलम भूल जाएंगे, बचे कितने इनको सॉल्व कर देंगे, 1 × -3 -3 देखो माइनस से कितना हो जाएगा, देखो -3 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब +3 हो जाएगा, ये समझ गए सर। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिखेंगे, उसके बाद वो रो वो कॉलम भूल जाएंगे, 3 दूनी 6 -6, हाँ सर माइनस डाल दिए, -6 +6 कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, समझ गए, -6 माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये -6 माइनस प्लस मतलब +6 हो गया, प्लस के कैप
प्लस के कैप, ये लिखेंगे, वो रो वो कॉलम भूल जाएंगे, बचेगा ये 3 दूनी 6 माइनस 6 का 6, समझ गया, 3 दूनी 6 माइनस 6 का 6। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0 एनीथिंग 0 माइनस, और ये सब 0 आंसर आ रहा है। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 6 माइनस से 0 एनीथिंग 0 प्लस माइनस माइनस 0 एनीथिंग 0, सब 0 कितना आंसर है आपका 0 आंसर है। समझ गए, खत्म हो गया। ए क्रॉस भी आपका कितना है 0, कितना है आपका 0 आ गया। समझ गए अच्छे से, एकदम कोई लफड़ा नहीं सर, एकदम सिंपल, अच्छे समझ गया। ए क्रॉस भी अब कितना 0 है। अब बोला कि इसका निकालो मैग्नीट्यूड, क्या निकालोगे देख लो, ए क्रॉस भी क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड। यहाँ तो अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, कुछ कोफिशिएंट है यहाँ पे, ऐसा ही कुछ नहीं पता, ऐसा होगा। देखो कुछ नहीं पता, ऐसा है आपको, ये भी वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर है, 0 भी क्या आपका वेक्टर, इस तरह से देखो, इस तरह से आपका जो ए क्रॉस भी है ना, ए क्रॉस भी वो इस तरह से आया है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। देखो मैंने इसको लिखा नहीं था ना, और आप लिख सकते हो, क्या है आपका 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, क्या है आपका वेक्टर। इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0, किसका 0, कितना आंसर आएगा 0 आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। समझ गया अच्छे से एकदम, हाँ सर समझ गया, कितना आंसर आया 0 आ गया। समझ गए एकदम अच्छे से, हाँ सर समझ गए। ये इसको निकालना सीख गए। मॉड कैसे निकलता बताया था मैंने, मॉड कैसे निकलता है, अंडर, इसे मेरे को निकालना है इसका मॉड, निकालना है मेरे को इसका मॉड निकालना है, ए का मॉड निकालना है, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ इसी, आपको ए का मॉड निकालना है। तो क्या करोगे, अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अंडर रूट 6 विद द मॉड ऑफ ए, मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर दो, उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का क्या कर दो, सम कर दो। इसे मेरे को निकालना है बी का मॉड निकालना है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर लो। कोफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया, तो आपको कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्या करना, सम करना है, वही आपका क्या होता है, क्या होता है आपका, उसका मैग्नीट्यूड होता है। निकालना आ गया, अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना है। सब चीज़ आपको सिखा चुका हूँ मैं इसके पहले लेक्चर के अंदर। मॉड निकालना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, देखिए मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ए क्रॉस भी कैसे निकालते, सब आपने यहाँ पे सीख लिया है। इफ ए का मैग्नीट्यूड देकर रखा है 5, बी का देकर रखा है 6, ए क्रॉस बी अपने देकर रखा है कितना है 15 है, फाइंड द थीटा बिटवीन ए एंड बी। अरे बहुत सिंपल है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ए क्रॉस बी देकर रखा है, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है यार, तो अपने से कर लोगे। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है सर फॉर्मुला, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ सर ये मालूम था। ये देकर रखा है कितना 15, कितना देकर रखा है 15 देकर रखा है। मॉड ऑफ ए देकर रखा है कितना आपको 5, कितना देकर रखा है आपको 5 देकर रखा है। बी कितना, मॉड ऑफ बी कितना देकर रखा है आपको 6 देकर रखा है। साइन थीटा क्या करना, आपको एंगल क्या पूछा है, आपको ये एंगल पूछा है, ये एंगल आपको पूछा है। देखो 15, ये 5 से कितना 30 होता है, ये नीचे आ गया। देखो 5 से कितना होता है 30 होता है, 5 अंक 30, या डिवाइड में चला गया। साइन थीटा 15 का 15, 15 दूनी 30, कितना आंसर आ गया हाफ विच इज इक्वल टू योर साइन थीटा। आपको मालूम है जो हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा आया। आपको मालूम है साइन हाफ कब होता है, साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू योर साइन थीटा। हाँ सर, इससे ये कैंसिल होता है, काटना नहीं है, अपने से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इक्वेट कर दो, आपका ये कितना आ गया 30 डिग्री, आपका आंसर आ गया। सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। क्या दिख रखा है, इफ ए क्रॉस बी का जो मॉड है, ए क्रॉस बी जो है वो ए डॉट बी की क्या है बराबर है, दिख रहा है, ए क्रॉस बी ए डॉट बी की क्या है बराबर है, तो फाइंड द थीटा। अरे बहुत सिंपल, लगा फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ए क्रॉस बी है ना, फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, यही होगा। इसका मॉड यही तो होता है, इसका मॉड यही तो होता है, इसका मॉड यही होता है। ए डॉट बी कितना होता है मालूम है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी व्हाट कॉस थीटा। डॉट में कॉस आता है, क्रॉस में साइन आता है। हाँ सर मालूम था ये तो। देखो इससे ये मर गया, सेम है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस थीटा। हाँ सर, साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा कुछ नहीं, मतलब कितना बचा वहाँ पे 1 बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन कितना है 1 है। अब देखो टेन थीटा कितना आ गया आपका 1, कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन आपको मालूम है 1045 कितना होता है, सबको मालूम है, सब बोलेंगे 1 कितना होता है 1 होता है। मतलब वी कैन राइट दैट कि 1040 समझ रहा है, 1045 कैंसिल हो गया, एंगल कितना आ गया 45, कितना आ गया 45 हो गया। देखो आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको सब मतलब इक्वेट कर देना है, वरना कुछ मत करो तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैंसिल नहीं होते। तो कितना आंसर आ गया 45, क्या आ गया अपना आंसर आ गया। समझ गए अच्छे से, आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए अलग अलग वैरायटी के,
एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करना है? हाँ सर करा दो। अब यहाँ से आपको चालू होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो सब खत्म हो गया है। अब बताता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम के अंदर, कौन से एग्जाम के अंदर, एंट्री एग्जाम के अंदर या अच्छी अच्छी बुक के अंदर आपको वो सब क्वेश्चंस आएंगे। आपकी बुक के अंदर से फॉर्मुला दे दिया है, वो कुछ चीज़ आपको बताता हूँ और कंसेप्ट क्या क्या है। देखो एक तो आप ये अभी पढ़ सकते हो कि जो A क्रॉस B होता है क्या है? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा होता है। फाइंड द साइन थीटा, इस साइन थीटा कितना होगा? देखो सिर्फ चीज़ साइन थीटा कितना होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखो A क्रॉस B, इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B विच इज इक्वल टू वॉर साइन थीटा। हाँ सर समझ गया। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है, क्या करना है आपको? साइन थीटा निकालना है तो उन दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस कर लो, उन दोनों का मॉड कर लो, फिर उसको से क्या डिवाइड कर दो, आपको निकल जाएगा साइन थीटा। मैं क्वेश्चन निकाला था, आपको बता रहा हूँ कि आप क्यों सब बार करा चुका हूँ। क्रॉस आपको निकाल सिखा दिया मैंने, मॉड निकाला मैं आपको सिखा दिया, कुछ नहीं करना है आपको। दो वेक्टर्स देगा, बोलेगा फाइंड द साइन एंगल बिटवीन देम, कुछ नहीं करना है, उन दोनों क्रॉस करना है और नीचे उनका मॉड करना है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। फिर एक कंसेप्ट क्या होता है सर, और ये बताओ कोई अच्छा कंसेप्ट आपको मालूम है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं सब नोट्स लेके आया आपके लिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ये होता है पैरेललोग्राम, आपको मालूम होगा ये क्या होता है आपका पैरेललोग्राम, क्या होता है? ये आपका पैरेललोग्राम होता है। मान लो ये O है, ये A है, ये B है और ये क्या आपका C है। हाँ सर, ये आपका हाइट है, ये क्या आपका हाइट H, ये आपका क्या हाइट है? क्या आपका हाइट है। और मान लो ये P वेक्टर है और ये क्या आपका Q वेक्टर, ये आपको बुक में दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये एंगल कितना थीटा, कितना एंगल है? ये थीटा एंगल है। इसको ये हो गया सर, समझ गया। ये पैरेललोग्राम है, OA BC एक पैरेललोग्राम है, P एक वेक्टर है, OA जो वेक्टर है, OA जो है वो क्या आपका P वेक्टर है और OB क्या है आपका Q वेक्टर, क्या आपका Q वेक्टर है। और थीटा क्या एंगल बिटवीन P एंड Q वेक्टर, थीटा क्या है? एंगल है किसके बिटवीन? P एंड Q वेक्टर के बिटवीन एंगल है क्या आपका? थीटा। हाँ सर, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या चाहिए मेरे को? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या चाहिए मेरे को? एरिया ऑफ, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ, बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसकी, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या होता है सर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो कुछ नहीं करना, बेस इंटू हाइट, क्या कर दो? बेस इंटू हाइट कर दो। तो बेस इंटू हाइट क्या होगा? बेस इंटू, मालूम क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है इसका? बेस यही है ना, ये बेस है, P है, कितना ये? P है, इंटू हाइट कितना? हाइट, ये हाइट कितनी है सर? ये H कितना है? H लिखो, लेकिन ये हाइट कितनी होगी? आपको मालूम है कि Q के बनेंगे दो कंपोनेंट। देखो यहाँ पे देखो, ये जो Q है इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा Q cos थीटा, एक होगा Q sin थीटा। अरे बताया था मैंने इसमें वेक्टर के अंदर ये R, देखो भूल गए क्या भैया? सब बताया था मैंने आपको किसके अंदर, इसके पहले लेक्चर के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको मैंने पढ़ाया था, उसको आप हल्का सा याद कर लीजिए। ये था आपका R वेक्टर, इसके बने थे दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट जिस तरफ मान लो थीटा है तो जिस तरफ थीटा होगा वो क्या होगा? R cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? R sin थीटा होगा। वही करना है। तो इस Q जो वेक्टर है उसको तोड़ना है इसके अंदर और इसके परपेंडिकुलर, ये Q वेक्टर है, जिस तरफ थीटा है उस तरफ क्या आएगा? Q cos थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? Q sin थीटा आएगा। सर आप इसको निकाल भी सकते हो बाय यूजिंग, यहाँ लगाओ sin थीटा तो भी निकल जाएगा, समझ गए? वरना मैं आपको बता दिया किस तरह निकलेगा। इसका ये कॉम्पोनेंट Q cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? Q sin थीटा। मतलब आपका जो H जो होगा वो बराबर होगा किसके? आपका जो H है वो बराबर किसके होगा? Q sin थीटा क्या होगा? ये बराबर होगा, समझ गया सर? ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो हाइट लिखो, और आपकी हाइट कितनी है? देखो P क्रॉस H, आपकी हाइट कितनी है? Q cos थीटा, क्या है ये? sin थीटा, Q sin थीटा आपकी हाइट है। देखो P क्रॉस Q दिख रहा है, ये P वेक्टर, ये आपका P वेक्टर, क्या P वेक्टर है और ये क्या आपका Q वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है क्या? P इंटू Q इंटू साइन थीटा विच इज़ वॉट अरे भैया P क्रॉस Q क्या होता है? ये P क्रॉस Q होता है, समझ गया अच्छे से? क्या होता है? P क्रॉस Q होता है, समझ गया अच्छे से? हाँ सर समझ गया। आपको वही करना है, आपको वही यहाँ पे करना, समझ गया? ये P Q साइन थीटा होता है क्या है? ये होता है क्या है? P क्रॉस Q, क्या होता है? P क्रॉस Q होता है, बस हो गया P क्रॉस Q। मतलब आपको एरिया ऑफ, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो क्या कर दो? क्रॉस कर दो, क्या कर दो? P क्रॉस Q कर दो, क्या करो? P क्रॉस Q कर दो, आपको निकल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको निकल जाएगा। समझ गया सर? अच्छे समझ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं सर? समझ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आपको आ गया P क्रॉस Q, क्या करेंगे आप? सिंपली P क्रॉस Q कर देंगे, आप निकाल लेंगे क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने आपको अब क्या बताया कि मान लो एक P वेक्टर और एक क्या आपका Q वेक्टर है, बोले कि ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं चेक करना, क्या ये दोनों कोप्लेनर है, क्या ये दोनों, तो कुछ नहीं करना है आपको। P क्रॉस Q क्या करना है आपको? P क्रॉस Q निकाल लेना है, इसको निकाल लो। अगर आंसर जीरो, क्या आ गया? अगर आंसर जीरो आ गया इट मीन वो क्या है? पॉइंट्स क्या है? पैरेलल, क्या है वो? दोनों पैरेलल है, क्या है वो? पैरेलल है। और अगर P क्रॉस Q करने पर आपका आंसर जीरो नहीं आया है,
मतलब वो दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब वो दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल वो दोनों नहीं है। समझ गया? हाँ सर समझ गया। उन क्रॉस चेक करना है, अगर आ गया तो पैरेलल, वरना पैरेलल नहीं है। वरना एक शर्त और होती है, पैरेलल निकालने एक तरीका और होता है। क्या सर? अरे बहुत तरीका है भैया, मैथ्स पढ़ोगे तो बहुत तरीका है। देखो एक तरीका ये होता है, आपको मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी, सर ये क्या है? हटाओ, ये तुमको समझ नहीं आएगा। ये पढ़ लिया आपने कि ए आई कैप, हाँ ये पढ़ लिया, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये A1 बोल दो। ये A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये A वेक्टर और ये क्या आपका B वेक्टर है। बोले क्या ये कोलिनियर है? तो एक तरीका ये, एक तरीका और है, इनके रेशियो को डिवाइड कर दो, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसको चेक कर लो, इनके जो कोफिशिएंट है, इनके जो कोफिशिएंट है उनको क्या कर लो, रेशियो क्या कर लो, उनके कोफिशिएंट का रेशियो लो। A1 बाई 2 इज इक्वल टू B1 बाई 2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये इक्वल है, अगर ये क्या है इक्वल है, तो पॉइंट्स अपना लीनियर है, तब तक अपना पॉइंट क्या है कोलिनियर। क्या है ये आपका पॉइंट कोलिनियर है, मतलब पैरेलल है, मतलब क्या आपका पैरेलल है। समझ गए? तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, उनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, अगर वो सब बराबर है मतलब पॉइंट्स क्या है कोलिनियर और पैरेलल है, और अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, समझ रहे, अगर बराबर नहीं है मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। तो ये इतनी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि 3 पॉइंट्स 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके आगे भी होती है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें 90% चीज़ें क्या कर दिया, आपको कवर कर दिया। 10% चीज़ें होती हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बताई जाती है, वरना मैक्सिमम मैंने कोशिश किया कवर करने की। लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन अच्छे देखेंगे। मैंने 0 से लेके एडवांस तक जितनी चीज़ें हो सकती थी सब मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, क्रॉस निकालना सिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें मैं जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, जितनी चीज़ें हो सकती थी 0 से लेकर एडवांस तक, सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आपको कोई भी आपको दिक्कत रहे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे अगर आपने कुछ यहाँ से सीखा। तो आज से काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।